हम लोग सभी बातें दूसरे पर थोपते हैं, स्वयं नहीं करना चाहते हैं, दूसरे करेंगे। जैसे हिंदू सोचते हैं कि जब भगवान कल की अवतार लेंगे तो वो हमारा उद्धार करेंगे, सही। मुसलमान सोचते हैं कि हमारा पैगंबर आएगा और इस्लाम का उद्धार करेगा। यहूदी भी कुछ इसी तरह सोचते हैं, ईसाई भी सोचते हैं कि मसीह आएगा, और सभी धर्मों वाले यही सोचते हैं कि कोई उद्धार करता आएगा और हमारा उद्धार करेगा। पर असली बात क्या है? हम अपना उद्धार स्वयं कर सकते हैं। दूसरे कोई पीर, पैगंबर, औलिया अथवा और कोई आने वाला अवतार हमारा उद्धार नहीं कर सकता है। हमारा उद्धार कौन करेगा? तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा उद्धार अगला 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 नहीं, हमारा उद्धार हम स्वयं करेंगे। और जहाँ तक बात रही कि राग द्वेष मिटता नहीं है, तो अब क्या करें? राग द्वेष मिटाना इतना आसान है? आसान है क्या? आसान नहीं है। तो फिर इस राग द्वेष को मिटाएं कैसे? मिटाना जरूरी है, लेकिन उपाय तो बताइए कि इसका क्या करें जो राग द्वेष मिट जाए। कोई भी बताओ, सब के सब यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि अशिक्षित। आप बताइए सोचकर कि राग द्वेष हमारा कैसे मिटेगा? क्या? अच्छी बात है, और आगे बोलते जाइए। अच्छा, और द्वेष कैसे? और बोलिए, सब हम सुनते जा रहे हैं, दिमाग में रखे हुए हैं, बोलते जाइए। वैराग्य लाना। और सोचिए, क्या? क्षमा चाहिए, द्वेष भाव। अच्छा अच्छा, और बताइए बताइए सागर जी, आप तो विद्या के सागर हैं। हाँ, वैराग्य। वो अभी तो तुमने वैराग्य। और कोई? तुम बोलिए रे। हाँ बोलिए। क्या? और कोई? क्या? समता का भाव लाना। और आप बोलिए प्रिंसिपल साहिबा। देख, एक बात याद रख कि तुम कबीर जयंती में यदि कृष्ण महिमा का गान करोगे अथवा गीता जयंती में कबीर महिमा का गान करोगे तो ये अनुचित होगा। कबीर जयंती में हमें सद्गुरु कबीर साहब का ही महिमा गान करना चाहिए, और यदि गीता जयंती है तो गीता की महिमा का गान होना चाहिए, सही। तो अभी भैया चुनाव का माहौल है, तो क्या करें? इसको इसी की ओर क्यों नहीं ले चलते हैं?
अगर आपको राग करना है, राग मिट नहीं सकता है। ये राग बिल्कुल हम लोगों के अंतस में प्रवेश कर गया है, पी लिया है अंतस से इसे। आप देखो, श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। क्यों ललकारा? कि जो देश के हित में है उस पर विजय होना, उसका विजय होना चाहिए, और जो राष्ट्र और मानवता के अहित में है उसका, उससे द्वेष होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा ना, तो क्यों नहीं हम देश हित से राग करें? ऐसा हो सकता है क्या? धीरे से कुनकुने तरीके से क्यों बोलते हो तुम लोग? तो जाने दो, आप लोग बात मत करो, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि विषयांतर बात हो रही है। आपके बदले गुरु माँ करते हैं ना, और आप लोग तो हमेशा उद्धारकर्ता किसी का इंतजार करते हैं, सभी मनुष्य। तो किसी न किसी को तो कुछ करना होगा ना, उसको दिशा दिया जाए। वही है, राग और द्वेष से मुक्त होने के लिए अभी हमारा राग और द्वेष सामान्य कर्तव्यों में बह रहा है। हमें अपने आप से प्रेम है, हमें अपने परिवार से प्रेम है, हमें जो सुख पहुंचाता है उससे प्रेम है, तो हमारा उसके प्रति राग है। जो हमारे शरीर को दुख पहुंचाता है, हमारे मन को ठेस पहुंचाता है, परिवार को कष्ट पहुंचाता है, उससे हमारा द्वेष है। तो क्यों ना इसे एक श्रेष्ठ दिशा दिया जाए, और इससे बड़ा जो इस तरह अपने राग द्वेष को मोड़ेगा, वो निश्चय ही ईश्वरीय भक्ति और अध्यात्म में उन्नत हो जाएगा। क्या करना है? देश हित से राग करेंगे, और देशद्रोही से, देश के दुश्मनों से द्वेष करेंगे। हमारे राग और द्वेष को एक सही दिशा भी मिल गया। हमारे मन को आदत है राग और द्वेष करने की, एकाएक उसकी आदत नहीं छूटेगी। दिशा बदली। आप ही बताओ, आप कैसा व्यक्ति बनना चाहेंगे? शुगर पेशेंट बनकर चीनी को हमेशा के लिए छोड़ देना व्यवस्था पूर्वक, या चाहना कि नहीं, हम शुगर पेशेंट नहीं बनेंगे, इस तरह से चीनी का उपयोग करेंगे, उतना ही चीनी का उपयोग करेंगे जिससे हम कभी शुगर पेशेंट नहीं बने? बताओ कौन सा आप लोग चाहोगे? क्या? दूसरा वाला चाहेंगे। तो हम अश्रेष्ठ में राग और द्वेष को नियोजित करके पिटाई खाते रहें, मतलब आवागमन, दुख, दुर्दशा इत्यादि में बहते रहें, उससे अच्छा है कि हम राग और द्वेष को श्रेष्ठ की ओर मोड़कर इसके द्वारा, इसी राग और द्वेष के द्वारा हम ईश्वर की कृपा को पालेंगे, शांति को पालेंगे। अगर हमें अशांत होने की इच्छा होगी, कभी कभी नहीं होती है क्या आप लोगों को? क्या? आज अशांत हुआ जाए, प्रोग्रामिंग कीजिए, और फिर देश के बारे में सोचिए कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी हम लोगों से जातीयता नहीं मिटी। दुर्भाग्य है। अभी इसको दीपक को एक चीज़ भेजे हैं व्हाट्सएप पर, पढ़ो तो ज़रा। आधा भेजा गया है, आधा भी और है।
अगला गलत आधा ही। हिंदुत्व की लाज बचाओ। हे हिंदुत्व के लाडले सुपुत्रों, आप सबों की माता हिंदुत्व का चीरहरण और शोषण सदियों तक होता रहा। सैकड़ों वर्षों तक आक्रमणकारी इस्लाम ने इनका शोषण किया, फिर अंग्रेज़ों ने शोषण किया और अब तुष्टीकरण की दुष्ट नीति अपनाने वाले और हमें जाति के नाम पर लड़ाने की मंशा रखने वाले नेतागण इसे लूट रहे हैं। अतः हे मेरे वीर भाई बहनों, हिंदुत्व की सुन चित्कार, उठो सुपूतों, करो उद्धार। तुष्टीकरण को दूर भगाओ, हिंदुत्व का परचम लहराओ। वोट अवश्य दें और सनातन को शक्तिशाली बनावें। जाति वर्ण से ऊपर उठकर देश हित में वोट दें। एक पैर और है, क्योंकि बड़ा हो रहा था इसलिए उतना ही लिखा गया। याद रखो, हिंदुत्व बचेगा तभी आपकी जाति व धर्म बचेगा। अतः जाति के नाम पर लड़ाने वाले नेताओं व पार्टियों का बहिष्कार करो। तुष्टीकरण की दुदुम्भी पीटने वाले देशद्रोही नेताओं को अस्वीकार करो। करो शंखनाद पुनः एक बार, जो सनातन हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। डर लगता है लोगों को इस तरह की बात पोस्ट करने में। किसको किसको डर लगता है बताओ? किसी को डर नहीं लगता है? अच्छा, किसको डर नहीं लगता? हाथ उठाना। लज्जावश हाथ मत उठाना, ईमानदारी से। वाह, किसी को डर नहीं लगता है क्या? क्योंकि इन लोगों को जाति का बुखार लगा हुआ है, वो भी मलेरिया और टाइफाइड नहीं, एक कैंसर वाला बुखार है। जब तक इस बुखार से लोग ऊपर नहीं उठेंगे तब तक ना उनको देश की सुध होगी ना और कुछ होगा, ना ही इनका धर्म बचेगा। फिर ये जाति की बात करने वाले लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि यदि हिंदुत्व खो गया तो वे अपनी जाति को बचा लेंगे? कौन माई का लाल है बताओ जरा। पाकिस्तान में पहले जो ब्राह्मण थे, वहाँ वो क्या बनकर इधर उधर घूम रहे, कहाँ गई ब्राह्मणों की अकड़? जो अपने आप को क्षत्रिय समझ के कहते थे कि हम देश के रक्षक हैं, हम शासन करने वाले हैं, हमें ईश्वर ने शासन करने के लिए बनाया है। बहुत सारे क्षत्रियों ने इस्लाम स्वीकार किया है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में जाके वहाँ ढूंढे कि कहाँ है क्षत्रियत्व। बहुत सारे लोग जो जिसको अहंग है कि हम हैं सो ओबीसी हैं, और इसके लिए वे लड़ते रहते हैं। जाके ढूंढ के दिखाओ वहाँ पर कहाँ है ओबीसी। और जो अपने आप को कहते हैं कि हम दलित हैं, हम क्या SC ST इत्यादि, ये हैं, वे जाके ढूंढ के वहाँ दिखाएं कि कहाँ उनकी जाति बची हुई है, उनकी जाति सुरक्षित है। विवेकशील प्राणी मनुष्य क्यों नहीं बनता है? वो किसी के
उकसाने पर विवेकहीन क्यों हो जाता है? वो क्यों नहीं सोचता कि हमारा देश रहेगा, हमारा धर्म होगा, तभी हमारी जाति होगी, तभी हम सुरक्षित हैं। सही? यदि कोई विदेशी आक्रांता आक्रमण करता हो तो हम लोग को कौन बचाएगा? आपस में हम लोग लड़ने लगेंगे, कटने लगेंगे, कि सब मिलकर उस आक्रांता को से लोहा लेंगे? आक्रांता से लोहा लेंगे। अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप से लोग हम लोगों को बकाते हैं, भड़काते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं। अभी एक नया भूत का प्रचार प्रसार हो रहा है और उसको बड़ा वायरल किया जा रहा है, मूल निवासी और आक्रमणकारी। एक बात बताओ, आदिवासी कहते हैं हम मूल निवासी हैं, खाना बदोशी कहते हैं हम मूल निवासी हैं, और दलित कहते हैं कि हम मूल निवासी हैं, तो और कोई चिल्लाता है कि हम मूल निवासी हैं। ये लोग जब मूल निवासी थे तो जब देश पर विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया उस समय कहाँ बैठे हुए थे? क्यों नहीं आ गया है? क्यों नहीं लड़े? लड़े क्या? कौन लड़ा? आक्रमणकारियों से कौन लड़ा? मोहम्मद गोरी से कौन लड़ा था? पृथ्वीराज चौहान। औरंगजेब को कौन टक्कर दिया था? शिवाजी। और जब सब कोई हम लोग संगठित हुए तब हम उन लोगों से आज़ादी प्राप्त किए। तो ये दुष्ट लोग जो कि हमें भड़काते हैं कि तुम मूल निवासी हो, वो आक्रमणकारी, ये क्या है पता है तुम लोग को? हम लोगों को लड़ाने की बात है, जिससे हम लोग लड़ते रहें आपस में और वे अपने स्वार्थ की रोटी सेकते रहें। सही? ये सब कुछ नहीं। आपको ये पढ़ाया गया कि अंग्रेजों ने कहा कि फूट डालो और शासन करो, जबकि ये नीति वो बाहरी आक्रांता लोग जिसे इस्लाम अनुवर्ती कहते हो वो लोग लेके आए कि हम लोग को लड़ा। सबसे पहले हम लोगों में जाति भरे की भावना भरे। ऐसे ऐसे वाक्य मनु स्मृति में, तो हमारे शास्त्रों में, तो हमारे पुराणों में, रामायण में, रामचरितमानस में तो नहीं दिखता है, पर रामायण में ऐसी ऐसी वानियों को वे लोग ठूसें भरें जिससे कि हम लोग आपस में झगड़ते रहें और वो मज़े से हम सब पर राज करते रहें। ये बेवकूफ़ी है? नहीं। तो कोई कहता है कि नहीं हम ये नहीं मानते हैं, हम राम को नहीं मानते हैं, हम कभी लड़ने के लिए इन लोग सोचता है कि हम कृष्ण को नहीं मानते हैं। कोई कहता है हम बौद्ध को मानते हैं, कोई कहता है हम जैन को मानते हैं, कोई कहता है कि हमने सिख धर्म को मानने वाले हैं। बाकी सब आपस में गुत्थम गुत्थ होके लड़ो। ये बौद्ध, जैन, सिख, दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब की हवा निकल गई जब वे पाकिस्तान में गए। कहाँ गए सब हिंदू लोग? 23% वहाँ थे, आज मात्र 1% भी नहीं बचे हैं। कहाँ चले गए? या तो वे धर्मांतरण किए या तो मारे गए। अभी एक पता चला था ना कि बहुत दिन पहले एक देखा गया था समाचार में कि एक सिख भाई को पता चला कि उसका जो छोटा भाई रह गया था पाकिस्तान में वो जीवित है। तो यहाँ से वीज़ा बनाकर वो पाकिस्तान गया, उससे मिला,
तो ये तो पगड़ी बांधे हुए हैं और वो बिना मूछ का दाढ़ी रखे हुए हैं। कहाँ गई उनका सिखत्व? अफगानिस्तान में बहुसंख्यक बौद्ध थे। जो हिंदू बौद्ध हो गए वे लोग वहाँ बहुसंख्यक थे और उन लोगों का इस्लामीकरण बड़ा ही सरलता से हो गया। कहाँ वे अपने आप को बचा पाए? बचा लिए क्या? जाके देखो, ईरान जो पहले आर्यन था, पहले हम लोग वहाँ रहते थे। आज कौन सा जाति वहाँ पे बोलेगा कि ये हमारी जाति का है? सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? तो बेमतलब का धर्म और जाति और भाषा और प्रांत, वेशभूषा आदि के नाम पर लड़ने के अपेक्षा हम लोग क्यों नहीं संगठित होकर अपने देश के हित में सोचे और सनातन के हितों में सोचे। कई बार गुरु माँ कह चुके हैं कि आज ईश्वर भी आप लोगों की सहायता कर रहा है कि आप अपने देश को शक्तिशाली बनाओ और अपने जो प्राचीनतम सनातन धर्म है उसको मजबूत करो, फिर से उसका परचम लहराओ। इसके लिए अभी ईश्वर की करुणा कृपा आप लोगों पे बरस रही है। यदि आप इस अवसर को चूकते हैं तो सदियों के लिए अंधकार के गर्त में सो जाने के लिए तैयार रहें। ये जाति के नाम पर लड़ने वाले लोग, कोई भी आता है पार्टी लोग जो तुष्टीकरण की नीति के लिए बदनाम है, जो हम लोगों को आपस में लड़ा कर शासन करता रहा और अपने परिवार को धनी अमीर और अमीर और अमीर और अमीर कुबेर बनाता रहा, वो लोग डुगडुगी पीटते हैं और तुम लोग लड़ने लग जाते हो। जातीय जनगणना, ये क्यों इसके लिए ये सब नेता लोग चिल्ला रहे हैं? कभी आप लोगों ने सोचा क्या जिससे हम लोग लड़ें? हम दलित हैं, हम सवर्ण हैं। ये सवर्ण की हैकड़ी सब गुम हो जाती है जब वे जरा अपनी हैकड़ी पाकिस्तान में करके दिखा के आए। तो ये अवर्ण जिसे आप लोग दलित कहते हो, चाहे वैसे कहते हो, चाहे जो कहते हो, वो उनकी हैकड़ी सारी गुम हो जाती है। जरा यही बात बांग्लादेश में करके तो दिखाएं। अफगानिस्तान में तो अपनी जाति का नाद बुलंद करें। होता है कि नहीं? तो अभी जो दोबारा एक पद तुम लोग को बोले थे वो एक बार बोलना। याद रखो, हिंदुत्व बचेगा तभी आपकी जाति व धर्म बचेगा। अतः जाति के नाम पर लड़ाने वाले नेताओं व पार्टियों का बहिष्कार करो। तुष्टीकरण की दुदुम्बी पीटने वाले देशद्रोही नेताओं को अस्वीकार करो शंखनाद पुनः एक बार। जो सनातन हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस तरह हम अपने अंदर का जो राग का हुल मारेगा तो अपने सनातन धर्म अथवा हम अपने देश की ओर उस राग को मोड़ देंगे। और जब भीतर में द्वेष का हुल मारेगा तो क्या करोगे? देशद्रोहियों और सनातन द्रोहियों और
तुष्टीकरण की दुदुम्बी पीटने वाले लोगों से द्वेष करेंगे। आप ऐसा के देखना, गीता को भली भांति समझने लग जाओगे, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। आप इस कर्तव्य से चूकते हो तो आप अपने देश को डुबाने का प्रयत्न करते हो, अपने धर्म के प्रति दुश्मनी करते हो। इसलिए आप क्या हैं? आप अधर्मी हैं। आप, तुम लोग बोलो ना, जोर से बोलो ना, और जोर से सब मिलके, और जोर जरा। तो आप अधर्मी और पापी बनना चाहोगे? नहीं। तो उठो और वोट करो। आप सीनियर सिटीजन लोग का दिल धक धक तो नहीं करने लगा है डर से? सत्य है ये, पूरे विश्व का हित इसी में सुरक्षित होगा, और धरती में सुख चैन से लोग तभी रह पाएंगे जब हम लोग सनातन धर्म को शक्तिशाली बनाएंगे। चलो आज इतना ही रहने दो। जानते हो, पहले एक बार ऐसा हुआ कि दक्षिण भारत के लोगों के दिमाग में ठूसा गया कि तुम यहाँ के मूल निवासी हो, और उत्तर भारत वाले लोग सब के सब आक्रांता हैं, जो तुम्हारे ज़मीन पर कब्जा करके बैठ गए और तुम्हें एक किनारे छोड़ दिए। हद होती है भैया। यही पुरानी कहानी फिर वे दलित पर प्रयोग कर रहे हैं, यही कहानी वे आदिवासी पर प्रयुक्त करते हैं, यही कहानी वे और पिछड़ों पर प्रयुक्त करते हैं। और हम लोग पढ़े लिखे हैं, पहले की तुलना में शिक्षा बढ़ा या घटा है? शिक्षा बढ़ने से क्या, जिस गलती के कारण हम लोग जूता खाए हैं आज भी वही गलती कर रहे हैं, तो ये हम पढ़े लिखे लोगों का लक्षण है कि बेवकूफ़ लोगों का लक्षण है? बताओ तुम ही लोग।